हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी खूब ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग आज अलग अलग प्रकार के गीत के बारे में पढ़ेंगे। वो गीत कब गाया जाता है, किस प्रकार से गाया जाता है और किस अवसर पे गाया जाता है, ये आज हम सभी समझेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इससे एक प्रश्न जो है आपके जेटेट एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर बनेंगे। और जेटेट नहीं तो आप झारखंड के पहले से पूछे हुए पहले के कोई भी एग्ज़ाम जिसमें आपका क्वेश्चन अगर होगा तो उसमें आप देखिएगा इस टॉपिक से ज़रूर एक प्रश्न नागपुरी में रहता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारा लोकगीत आज कंप्लीट होने वाला है। मेरा काम यही है कि आप लोगों को 15 दिनों के अंदर अंदर पूरा नागपुरी सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवा के और एमसीक्यू क्वेश्चन करवाना शुरू कर दें। तो आप चैनल से बने रहिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा है आज का पहला, जिसमें अंगनई के बारे में देखेंगे। अंगनई लोकगीत कब गाया जाता है। सबसे पहले देखिए इसके गाने की विधि कैसे है। तो यह ऊंचे स्वर से प्रारंभ होता है। अंगनई कैसे प्रारंभ होता है, तो ऊंचे स्वर से प्राप्त होता है। अंगनई का संबंध अंगना शब्द से बना है, यानी अंगना में गाए जाने वाला यह गीत है। यह पश्चिमी तथा छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, झारखंड के पश्चिमी भाग और छत्तीसगढ़ क्षेत्र की देन है। मतलब छत्तीसगढ़ से ये लिया गया है, से यहाँ पर झारखंड में आया है। यह गीत गर्मियों तथा वर्षा काल में कब गाया जाता है, गर्मियों तथा वर्षा काल में स्त्री और पुरुष मिलकर गाते हैं। याद रखना है, अंगनई सबसे पहला पॉइंट था कि ऊंचे स्वर में गाया जाता है। पश्चिमी क्षेत्र का है, यह पश्चिमी क्षेत्र में गाया जाता है। और उसके बाद यह देखेंगे छत्तीसगढ़ और पश्चिमी क्षेत्र जो है उसकी देन है। और यह गर्मियों में तथा वर्षा काल, गर्मियों के बाद जो बारिश होगा उस दौरान यह गाई जाती है। अगला हम लोग देखते हैं उदासी। नाम से ही लग रहा है उदासी। आप बताइए पूरे साल भर में कब आपको सबसे ज़्यादा उदासी या सैड या इस तरह का फील आता है। मतलब आप नहीं भी आपका ब्रेकअप हुआ है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा आपको उदासी कब आता है। तो आप देखिएगा, गर्मी का जो मौसम है, दिन बहुत ही लंबा चलता है और दोपहर का समय तो ऐसे भी पूरा गर्म और उमस भरा होता है। इस दौरान सबसे अधिक आपको उदासी जैसा फील होगा। क्या करें नहीं करें आप सोचते होंगे। यानी उदासी गीत जो है वो गर्मी के मौसम में ही गाया जाता है। और यह भी गर्मी और वर्षा काल के दौरान, मतलब गर्मी हुआ और बारिश जैसे स्टार्ट हुआ, गर्मी ख़त्म होता है तो बारिश, तो उस दौरान यह गाया जाने वाला है। वैराग्य प्रधान राग है, यानी कि इसमें वैराग्य मतलब अकेलापन जो होता है, वैसे राग इसमें लिए जाते हैं, गाए जाते हैं। और जब गर्मी में उदासी फैल जाती है तब यह गाया जाता है। अगला है पावस। पावस देखिए वर्षा काल में गाया जाने वाला यह है, यानी गर्मी का जब अंत होता है और वर्षा का प्रारंभ होता है, उस समय पावस गीत जो है वो गाया जाता है। गर्मी से चारों ओर सूखा पड़ जाता है। ठीक है, गर्मी से, जैसे अभी जितना भीषण गर्मी पड़ रहा है दोस्तों, सबसे पहले तो इस गर्मी में अपने आप को बचाना है और जम के जेटेट का तैयारी करना है। पानी पीजिए और जेटेट की तैयारी करते रहिए। तो सूखा ही सूखा, चारों तरफ जितना भी घास फूस जो हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सभी इस गर्मी से झुलस रहे हैं, सूख गए हैं। तो इस सूखा ही सूखा जब नज़र आता है, नदियाँ सूख जाती हैं, जितने भी ताल तलैया यानी जो भी तालाब हैं वो सब सूख जाते हैं। तो ये सभी में पानी नज़र नहीं आता है या पानी बहुत कम हो जाता है। इस स्थिति में क्या होती है, आकाश में जब बादल छाते हैं और पानी रिमझिम तथा फुहार के रूप में धरती को जब पहली बार बारिश होती है और भिगोती है, उस दौरान उस धरती का गंध आप याद कीजिए दोस्तों कि कितना अच्छा लगता है। तो वही जो है उसी समय जो है पावस गीत गाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे समय में जब धरती पहली बारिश से, रिमझिम बारिश से भिगोया जाता है, धरती भीगती है, तो उस दौरान खुशी से पावस गीत लोग झूम उठते हैं गा करके। अब अगला है दैड धरा। दैड धारा क्या है, आषाढ़ द्वितीया को रथ यात्रा समाप्त हो जाती है और रथ यात्रा ख़त्म होने के बाद ही यह दैड धारा राग के गीत जो है वो गाना शुरू हो जाता है। यानी आषाढ़ में गाया जाने वाला है दैड धारा। ठीक है, तो यह आषाढ़ में गाई जाती है। कहाँ गाया जाता है, कुछ लोग यह मानते हैं
कि नागपुरी भाषी क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र का यह राग है। नागपुरी भाषी क्षेत्र मतलब झारखंड समझ लीजिए, तो उसके पूर्वी क्षेत्र में जो है दैत धारा गाया जाता है। यह राग झूमर की एक रागिनी है, यानी झूमर जब खेलते हैं तो उस समय इसको गाया जाने का प्रावधान है। इस गीत के समय झूमर गीत गाने का ही, इसके गीत का समय जो है झूमर गीत गाने का ही समय है। मतलब झूमर खेलते समय, झूमर गीत गाते समय दैत धारा लोग गाते हैं, झूमर के ही राग में गाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे झूमर, गोलबारी और खेमटा रंग ये कब होता है। अक्सर आप देखे होंगे विवाह के अवसर पर लोग जो है झूमर खेलते हैं। यहाँ दे रहा है कि ये राग नृत्य के लिए अधिक महत्व रखते हैं। मतलब कि ये सब जो राग है वो डांस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे झूमर डांस के दौरान खेलने वाला, इन रागों के गीत पर्व त्यौहार के अवसर पर गाए जाते हैं। या तो अश्विनी और कार्तिक के महीने में इसे गाने का उपयुक्त अवसर माना जाता है। कब? तो बोल रहे हैं कि झूमर, गोलबारी, खेमटा और रंग जो है वो अश्विनी और कार्तिक महीनों में गाया जाता है। अगर आप खोटा पढ़े हैं दोस्तों तो उसमें गोलबारी के बारे में पढ़े होंगे। गोला सर्कल बना करके और गीत गाए जाने की जो प्रथा है वो गोलबारी है। तो यह आश्विनी और कार्तिक महीने में गाया जाता है। इसमें रंग झूमर के अंत में स्वर की एकरसता को समाप्त करने के लिए गीत तेजी से गाया जाता है और इसे रंग कहते हैं। ठीक है, झूमर जब खेलते हैं तो झूमर गीत या झूमर खेलते हैं या झूमर जब गीत गाई जाती है तो एक लय में जब गाया जाता है और अंत होते होते क्या आता है, इसको तेज़ी से गाया जाने लगता है। ठीक है, और इसी को रंग कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों डमकच। डमकच राग को स्त्रियों की सबसे सरस और सुंदर राग कहा जाता है। यानी डमकच जो गीत है वो स्त्रियों का सबसे सुंदर गीत माना जाता है। नागपुरी लोकगीत में डमकच बहुत अधिक पाए जाते हैं। विवाह अथवा अन्य उल्लास के अवसर पर डमकच गीत गाए जाते हैं। डमकच नृत्य भी करते हैं लोग। इस प्रकार डमकच गीत वर्षा के बाद आश्विन माह से लेकर आषाढ़ माह तक गाए जाते हैं। कब से कब तक? तो डमकच गीत जो होता है आश्विन से लेकर के आषाढ़ तक गाया जाने वाला गीत है। इसमें दो प्रकार का डमकच होता है, गीत होता है, एक हरिया और दो हरी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग डमकच। स्त्रियों का झूमर कब डमकच खेलेंगे? तो आश्विन माह से लेकर आषाढ़ तक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्त्रियों का झूमर। स्त्रियों का झूमर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक पुरुषों का भी झूमर होता है जिसके बारे में भी इसमें दिया है। तो स्त्रियों का झूमर क्या है? वर्षा का विशेष राग माना जाता है। स्त्रियों का झूमर राग जो है वह वर्षा के अवसर पर गाए जाने वाला एक विशेष गीत है। इसकी राग रागिनियाँ अधिक मिलती हैं किंतु गाते समय सबका रूप एक जैसा। मतलब इसको कई तरह के आपको झूमर गीत जो है वो सुनने को मिलेंगे, लेकिन वो सबका गाने का जो तरीका है वह एक ही जैसा है। इस राग को तीज के अवसर पर, करम के अवसर पर, जितिया के अवसर पर ये सब पर्वों में गाते हैं। स्त्रियों का एक साथ जोड़ा बनाकर नृत्य किया जाता है। झूमर खेलते देखे ही होंगे, महिलाएं जो है इस तरह से हाथ में हाथ आपस में बांध लेंगी और पैर को आगे पीछे इस प्रकार के झूमर खेलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे विवाह और लोयर गीत। इन गीतों को विवाह के अवसर पर स्त्रियां मिलकर गाती हैं। विवाह के विभिन्न नेगों के अलग अलग गीत होते हैं तथा धुन भी अलग ही होते हैं। मुख्य रूप से जैसे परछन के समय गाया जाने वाला है, उसके बाद है लावा भूंजते समय, पानी काटते समय, मिट्टी कोड़ने, सिंदूर दान, लगन दान, हल्दी चढ़ाने या उतारने समय, बेटी विदा करते समय जो गीत गाए जाते हैं। लोयर भी विवाह गीत का ही एक अंग है। मतलब लोयर हो गया जो वो शादी में गाए जाने वाले गीतों में से ही एक है और यह भोजन कराते समय गाया जाता है। लोयर गीत कब गाया जाता है? शादी के अवसर पर जब भोजन कराया जाता है उस समय यह गीत भोजन कराते समय गाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे झांझाइन। झांझाइन क्या है? यह पुत्र जन्म के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, अंगना में होलई लड़नवा हो, यह एक प्रकार का झांझाइन गीत है, जानते ही हैं। तो पुत्र जन्म के अवसर पर स्त्रियां गाती है और इस प्रकार के गीत में मिठास होता है।
इन मूल रागों के अतिरिक्त कुछ और राग हैं, जैसे हम लोग देखेंगे झूमर हो गया, लहसुआ, लुझरी, ठड़िया, ये आदि झूमर के राग रागिनियों की तरह प्रतीत होते, मतलब झूमर की तरह ही इसको भी गाए जाते हैं। ठीक है। नाच में अलग अलग हाव भाव राग की बदलाहट का आभास कराते हैं। मर्दानी झूमर के नाच के में समय का कोई बंधन नहीं है, मतलब मर्दानी झूमर कभी भी शुरू हो सकता है। और इस गीत को वर्षा ऋतु से लेकर के बसंत पंचमी तक गाया जाना उचित बताया गया है। लहसुआ पुरुषों को के झूमर के तुरंत बाद प्रारंभ हो जाता है। लहसुआ होता है कब, तो बोलेंगे झूमर के तुरंत बाद, पुरुषों के झूमर के तुरंत बाद लहसुआ की शुरुआत होती है। अब समय बोध के गीत, मतलब कि कुछ ऐसे विशेष गीत हैं जो खास समय में ही सिर्फ गाए जाते हैं दोस्तों। जैसे हम लोग देखेंगे पहिल सांझा हो गया शाम के समय गाए जाने वाला। अधरतिया, आधा रात को जब गाया जाएगा उस गीत को अधरतिया गीत कहेंगे। भिनसरिया, मतलब भोर होने से पहले के समय में जो शुरुआती जो अंधेरा जब रहता है, यानी एकदम भोरे भोरे जो गीत गाया जाता है उसको हम लोग बोलेंगे भिनसरिया। और फिर है प्रभाती गीत। प्रभाती यानी सुबह के समय गाए जाने वाला जो गीत है उसको कहेंगे प्रभाती गीत। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे दोस्तों कि अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के गीत गाए जाते हैं, सबका नाम है। जैसे पहिल सांझा, अधरतिया, भिनसरिया, ये समय के अनुसार गाए जाने वाला गीत है। तो ये आज के नागपुरी के कुछ लोकगीत थे और ये कब किस ऋतु में गाया जाता है, कुछ लोकगीत हम लोग सीखे जो कब किस समय में गाया जाता है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद, और ये जो है दोस्तों हमारे लोकगीत का ये लास्ट वीडियो है। अब शायद ही लोकगीत का कोई ऐसा टॉपिक होगा जो इसमें छूटा होगा, सारा टॉपिक करवा दिए हैं। नहीं देखे हैं तो आप जा करके मेरे चैनल पे सारा वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट भी बना देंगे, उसमें आपको हर वीडियो आसानी से मिल जाएगा। तो आज लोकगीत ख़त्म हुआ है, अब नेक्स्ट हम लोग नए टॉपिक के साथ नागपुरी का करेंगे। धन्यवाद।